के प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अक्षर युग्मों की संख्या बतानी है, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से गिनना है, दोनों तरफ से। जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखा मिले तो केवल लेफ्ट टू राइट देखना है, वरना यहाँ दोनों तरफ से गिन लो भाई स्पीड के साथ। यहीं से स्टार्ट कर देना, HIJKLMN, आप कहोगे H और N का बन गया पहला पेयर, HIJKLMN, ठीक है। OPQRST नहीं मिला, RSTUV नहीं मिला, IJKL नहीं मिला, Z पे नहीं मिला, O के बाद नहीं मिला, वापसी में आ जाओ, N के बाद O मिल गया तुरंत, N के बाद O मिल गया, NOPQR, N और R का भी मिल गया, N और R का भी मिल जाएगा, NOPQRST नहीं मिला, OPQR, O और R का भी गिना जाएगा, O और R का भी गिना जाएगा, OPQRST नहीं मिला, Z के बाद कुछ नहीं मिला, IJKL नहीं है, RST नहीं है, OP नहीं है, आप कहोगे 4 पेयर मिल गए, बिल्कुल प्रॉपर 4 पेयर दोनों तरफ से। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, मैक्सिमम ज्यादातर शिफ्टों में देखो 3-3 सवाल थे सीरीज के, नंबर सीरीज के बता रहा हूं, मैक्सिमम शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन थे, 3 में से 2 थी, मतलब तीनों ही अलग अलग टाइप की थी, एक आसान, एक उससे थोड़ी सी ज्यादा ऊपर की लेवल की और एक उससे ज्यादा ऊपर लेवल की, ऐसी थी तीनों सीरीज में, लेवल अलग अलग ही था बिल्कुल, और तीनों अलग अलग टाइप के थे। 20, 34, 55, 89, 144, 230, 359, आगे क्या आएगा पहचानो जरा। आप 20 से 34 पर चलोगे, 20 से 34 पर 14 प्लस हो रहे हैं, 34 से 55 पर 21 प्लस हो गए, 55 से 89 4, 34 प्लस हो गए, 14 में से 9 गया 5, 13 में से 8 गए तो 5, 55, ठीक है। यहाँ 30, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 4 गए तो 8, 86, आगे बढ़ोगे 9, 5 में से 3 गया 2, 129, कुछ लॉजिक दिखाई दिया, फिर डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस कर दो, 14 7 21, 21 और 13 34, 34 और कितने, 5 में से 4 गया 1, 21 है ना। यहाँ चलोगे 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 31, आगे बढ़ोगे 9 में से 6 गया 3, 12 में से 8 गए तो 4, 43, अब मिल गया लॉजिक। 7, 6, 13, 13 और 8 21, 21 और 10 41, 41 और 12 43, 6, 8, 10, 12, अब नंबर कितने का आएगा, 6, 8, 10, 12, आगे आएगा 14, और 43 और 14 हो जाएंगे 57, 129 में 57 को जोड़ देना, 9, 7, 16, हासिल गया 1, 5, 2, 7 और 1, 8, 186, 186 ऊपर जोड़ देना, 186 ऊपर जोड़ देना, 9, 6, 15, 8, 5, 13 और 1, 14, 3 और 2, 5, 545, 545 ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपल डिफरेंस के साथ है ना, डिफरेंस फिर दोबारा से, फिर तीसरी बार ट्रिपल डिफरेंस के साथ जाकर लॉजिक मिला, क्योंकि 6, 8, 10, 12, अब आएगा 14, और 43 में 14 जोड़ा 57, 129 में 57 जोड़ा 186, 186 को 359 में जोड़ोगे, आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, चलो भाई कंडीशंस को पढ़ो, कंडीशंस यहां पर दी गई हैं, ये रही। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लेना, शर्तों को अगर इंग्लिश में नोट करनी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे वीडियो को रोक लेना भाई, ठीक है। ये सब कंडीशन वाली शर्त है, ये हिंदी में ही आ गया। एक संगठन में सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन के चयन की शर्तें निम्नलिखित हैं, उम्मीदवार को क्या क्या होना चाहिए, 1 मार्च 2012 को कम से कम 30 साल का और 35 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% के साथ, कॉर्मिक प्रबंधन एचआर में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा है ना, एचआर में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा में कम से कम 65% अंक प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, मतलब किसी संगठन में कॉर्मिक एचआर विभाग में कम से कम 5 साल की योग्यता के बाद कार्यानुभव होना चाहिए, ठीक है। चयन प्रक्रिया में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए, तो 5 शर्तें हैं, 5 शर्तें, ठीक है, 5 शर्तें हैं, 5। छूट किस किस में है, अगर 1 से 5 तक बाकी सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है उसे चुन लिया जाएगा, अगर कोई कैंडिडेट 2 को 2 दूसरी शर्त में छूट है और कोई कैंडिडेट अगर चौथी शर्त को फेल होता है इसमें तो इसमें उसको छूट मिलेगी, ठीक है। आ जाओ भैया क्वेश्चन पर, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 29। ये क्या कह रहा है, रीता का जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था, 1 2 3 4 5 शर्तें थी, हमसे मांगा गया था 1 मार्च 2012 को, 1 मार्च 2012 को 30 और 35 के बीच का होना चाहिए, 78, 22 और 12, 22 और 12 34, पास है ना भाई, 78, 22 तो उधर रह गए और 12 ये हो गया, 22 12 34 साल का है, 30 और 35 के बीच में है, एज में पास हो गया। स्नातक में 62% लाया, हमको चाहिए थे कितने, ग्रेजुएशन में 60% पास हो गया, ठीक है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए भैया 65%, वो कह रहा है प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 65% लेके आया, पास हो गया, ठीक है। और 5 साल का अनुभव होना चाहिए, वह पिछले 6 साल से एक संगठन में कॉर्मिक विभाग में काम कर रही है, ठीक है, यहां पास हो गई। और पांचवी शर्त क्या थी, चयन प्रक्रिया में कम से कम 50%, चयन प्रक्रिया में 50%, वो तो दिए ही ना है, डाटा अज्ञात है भैया, क्वेश्चन मार्क लग गया, डाटा कहां दिया है बताओ। रीता का जन्म इतने तारीख को हुआ है, उसने स्नातक में इतने और स्नातकोत्तर डिप्लोमा में इतने, वह पिछले 6 साल वर्ष से एक संगठन में कॉर्मिक विभाग में काम कर रही है, तो मामला 5वें का गोल है। यहां पर कहां है शर्त, आप कहोगे डेटा अपर्याप्त है, भाई सिलेक्शन एग्जाम की परसेंटेज तो दी नहीं है ना, तो इसलिए डेटा अपर्याप्त। और 5वीं शर्त में छूट की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि दूसरी और चौथी शर्त में छूट की बात थी, 5वीं का तो कोई लेना देना ही नहीं था। चलो नेक्स्ट, भारतीय डॉक्टर और महिलाओं का डायग्राम बनाना है, बनाओ जल्दी से, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। भाई देखो, भारतीय इंडियंस क्या डॉक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, डॉक्टर भैया भारत का भी हो सकता है, डॉक्टर जो है विदेशी किसी भी देश का हो सकता है, महिला भी डॉक्टर हो सकती है, महिला भारत की भी हो सकती है, महिला विदेश की भी हो सकती है। आप कहोगे तीनों के बीच में भैया, तीनों के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, सम वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है, व्यक्ति एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच में खड़ा है, पी आरंभ से 18वें स्थान पर है, क्यू अंत से 23वें स्थान पर है, पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 2 केस बन सकते हैं बेटा, या तो मैक्सिमम का केस बन सकता है या मिनिमम का, तो दोनों में से कौन सा लगेगा, पहले मैक्सिमम देख लो।
पी आरंभ से 18वें नंबर पर खड़ा है, 18वें नंबर पर पी खड़ा है, मैं पहले मैक्सिमम लगा रहा हूं। क्यू अंत से 23वें पर खड़ा है, क्यू अंत से 23वें पर खड़ा है, क्यू, है ना। और फिर कह रहा था पी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच में, और ए जो था वो इनके जस्ट बीच में है। वो कह रहा है दो व्यक्ति यहां पर हैं, इन दोनों के बीच में, पी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं। सोचो दो व्यक्ति यहां पर है ना, तो दो यहां पर भी होंगे निश्चित रूप से, क्यों ये ए जो था वो बिल्कुल बीच में था। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, मिडिल वाले गिन लो। लेफ्ट वाले 18 थे, राइट वाले 23 थे, मिडिल वाले 2 2 4 1 5, 5 हो गए मिडिल वाले, 5 हो गए भैया मिडिल वाले, ठीक है। 5 हो गए मिडिल वाले, जोड़ लो सबको, 2 इधर थे 2 इधर, और एक ए हो जाएगा बीच वाला। 18 23 41 और 5 46 ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, वरना मामला खराब। फिर हम किसकी तरफ चलते हैं, मिनिमम की तरफ, अगर मैक्सिमम नहीं मिलता तो, ठीक है। अभी फिलहाल में ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान सा। मैंने बताया ना सीरीज के क्वेश्चन कुछ ऐसे आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 1 या 2 तो थोड़ा सा आसान लेवल के और एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर। देखो बातें चल रही हैं इनकी आपस में, इन मूर्खों को सुधारा नहीं जा सकता कभी भी। हर क्लास में 8-10 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको किसी जन्म में कोई भी टीचर नहीं सुधार सकता, नहीं सुधार सकता, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले टीचर। वो टीचर क्या, वो भाई अगर भगवान भी साक्षात उतर आए ना पृथ्वी पे, उनसे भी तो सुधरे ना ये। भगवान कहेंगे तुम सुधर नहीं रहे, चलो तुमको पहुंचा देता हूं आगे। वो उनको यहां से उठाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे जन्म में पहुंचा देंगे उनको, है ना। यहां से टुड़का देंगे उनको, खत्म। और अगला जन्म कहीं दूसरा, कहीं पता चले कोई सांप बन रहा है, कोई बंदर बन रहा है ना, कोई मछली बन रहा है, कोई मगरमच्छ बन रहा है, ऐसे बन जाएंगे। 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 गुना 18 कर देना, आगे गुना हो रही है, ठीक है। तो 18 गुना 54 करके लिखोगे कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 7 18 पंजे 90 और 7 97, आगे गुणा करके लिख रहा है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट, बिंदु पी से एक लड़का उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, बिंदु क्यू पर पहुंचता है, वह दाईं ओर मुड़ता है, 14 मीटर चलता है, बिंदु आर पर पहुंचता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, एस पर पहुंच जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 12 मीटर चलता है, तथा बिंदु टी पर पहुंच जाता है, अंततः दाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, तथा बिंदु यू पर पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।